चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कहानियों में जो हमने क्लासिफिकेशन अभी आपको बताया उसमें क्या क्या चीज़ें थी, जरा फिर से उसको देख लो। हमने इंटरेक्शन के हिसाब से डिवाइड किया था चीज़ों को लायोफिलिक में और लायोफोबिक में। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें हम और आपके सामने बात करते हैं। देखो, फिलिक वाले मतलब जो मीडियम के साथ इजीली इंटरेक्ट हो जाए, यानी जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए जब आप कोई मीडियम लें और फेज लें तो दोनों एक साथ इंटरेक्शन बहुत आसान हो, इजीली फॉर्म हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे आपको यदि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, आप एक आलू, छिला हुआ आलू लेकर पानी में डाल दीजिए बस। ठीक है, उसको कुछ घंटों तक बना रहने दीजिए ऐसे ही। तो क्या होगा, यहां से स्टार्च के मॉलिक्यूल आएंगे। स्टार्च के मॉलिक्यूल एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। वो आपका ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर यहां पर बात करें ना, तो ये कौन सा भाग है, मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी जिसके मॉलिक्यूल ऑलरेडी लार्ज साइज के होते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं, इस आलू को रख दीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर धुंधलापन आ जाएगा, ये ट्रू सोल्यूशन की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसके अंदर धुंधलापन आ जाएगा और ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, ये इजीली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी लायोफिलिक और लायोफोबिक में जो सबसे पहला हम बात या डिफरेंस जो कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि ये आपका इजीली फॉर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपके जो है वो इजीली फॉर्म नहीं हो पाते। जैसे मान लो मुझे कहीं पर गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, मान लो कहीं मैं ये चाह रहा हूं कि गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। सर, गोल्ड को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की जरूरत क्या है, रहने दो, मत बनाओ, अगर इतना इजीली फॉर्म नहीं होता है आलू ही मिला लो। अरे यार, तुमने सुना है ना कि शरीर के लिए आपका जरूरी होता है गोल्ड भी और सिल्वर भी, ये भी आपके शरीर के लिए जरूरी होते हैं। कभी सुना है सोना चांदी च्यवनप्राश? अब ऐसा तो है नहीं कि वंश के यहाँ से एक गोल्ड की रॉड मंगा ली, इसको रोटी में रख के लपेट के खा लिया सुबह शाम, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है ना, इसलिए जरूरी होता है इनके भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना। अब इनके कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल मेथड का यूज किया जाता है। मतलब हमें गोल्ड के जो मेटल हैं उनके मॉलिक्यूल्स को सब एटॉमिक लेवल तक, मतलब एटॉमिक लेवल तक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना पड़ता है, और वो डिसइंटीग्रेशन करना वो इजीली नहीं होता है। जैसे ये आपकी गोल्ड के इलेक्ट्रोड लिए गए, ठीक है, बिल्कुल पास में, यहां पर हमने इस पर बहुत जबरदस्त पोटेंशियल लगा दिया, यहां स्पार्क हुआ और इसके मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल एटम के फॉर्म में टूट गए। ठीक है, यहां हमने किनारे ठंडा करने के लिए ऐसा सिस्टम यहाँ आइस वाइस डाल दी जिससे इसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है, क्योंकि यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ हमने मीडियम रख दिया। ठीक है ना, जिसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो ये डिसइंटीग्रेट जब हुए और यहाँ अंदर आए तो इनको यहाँ मजा नहीं आई। ठीक है ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी लूज हुई, हमने बाहर इनको ठंडा किया, लेकिन इनको यहाँ पानी में इन मेटल्स को मजा नहीं आई। इनको लगा कि यार ये लिक्विड तो बेकार है, हम यहाँ पानी में थोड़ा ना रह सकते हैं। क्योंकि आप सोचो ना, अगर पानी के साथ ये घुले रह जाते तो जब बरसात होती है और हम लोग जो सोना वोना पहन के निकलते हैं ना, पानी पड़ता सब पिघल जाता। वंश क्या होता है फिर? ठीक है, तो फिर क्या होता? तो इसलिए इनको यहाँ पानी में अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी जब लूज होती है तो ये धीरे 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 एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाते हैं। ये ही आपका किस रेंज में आता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आता है। ठीक है, तो ये आपका इजीली फॉर्म नहीं हो पाते। नॉट फॉर्म इजली, इजली नॉट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहला जो डिफरेंस है दोनों में ये है। दूसरी बात, ये जो है आपके ना, ये इसका बी वाली बात, ये आपके स्टेबल होते हैं। ये बन गए ना तो ठीक ठाक दिन तक आपका ऐसे ही रहेगा, सेटल नहीं होगा, काफी दिन तक स्टेबल रहेगा। ये ऐसे स्टेबल नहीं रहेंगे, इनके लिए आपको कुछ स्पेशल चीजों के अंदर इसका डी एम जो है ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां ये ऐसे ही रहे। ठीक है ना, तो ये आपका जो होता है, ये
लेस स्टेबल होते हैं। यहाँ स्टेबिलिटी का मतलब जो है मेरा ना, वो ये है कि ये जो है पर्टिकुलर चीजें, ये वाले, ये आपका नॉट इजिली कोएगुलेट। कोएगुलेट का मतलब क्या है? कोएगुलेट का मतलब ये है कि इनके मॉलिक्यूल्स इजिली कंबाइन होकर सस्पेंशन टाइप का पीपीटी नहीं बनाते, इजिली कोएगुलेट नहीं होते। ये आपका इजिली कोएगुलेट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात जो यहां मैं अगला पॉइंट लिखने जा रहा हूं, जरा देखो। अगर ये कोएगुलेट हो गए लायोफिलिक वाले, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप बाहर से पानी मिला दीजिए, आपस में मान लीजिए कोएगुलेट हो गए, पानी मिला दीजिए, आप फिर से ये कोलाइडल सॉल्यूशन की जोन में आ जाएंगे। ठीक है, मान लो कंबाइन भी हो गए, वाटर मिला दीजिए, स्टार्च का मॉलिक्यूल पानी की प्रेजेंस में टूट जाएंगे, फिर से उसी में आ जाएंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा कि अगर ये कंबाइन हो गया, पानी मिला दो तो गोल्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो अगला पॉइंट है डी, वो ये है कि ये वाली चीजें रिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, कोएगुलेट हो गए, पानी मिला दिया, फिर से वहीं आ गया। यहां ऐसा नहीं होता, ये आपका इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर सर्टेन डिफरेंस आपको बताया। इसके बारे में हम लोग और भी कई सारी बातें करेंगे आगे चल के। ठीक है, अब हम यहां बात करते हैं इस जगह पर। यदि इंटरेक्शन के बेसिस पर हमने इनको ऐसे डिवाइड किया, यहां हमने साइज के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं। साइज के बेसिस पे डिवाइड कर, जैसे आप मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, जैसे अभी आपने गोल्ड का देखा। ठीक है, तो गोल्ड में क्या होता है, यदि वो छोटे, बहुत छोटे हैं, तब वो कोलाइडल सॉल्यूशन में नहीं है। जब वो आपस में कई सारे मल्टी मॉलिकुलर, यानी कई सारे मॉलिक्यूल जब मिलते हैं, तब आपका वो कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आते हैं, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। सिमिलरली S8 भी आपका इसी टाइप का है, जिसको आपको स्पेशल तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जब इसके कुछ मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे, तब आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन की जोन में आएगा। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे स्टार्च, अभी बोला ना मैं, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, इस टाइप की जो चीजें हैं, सेल्यूलोज, इस टाइप की जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो आपका इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड की कहानी कुछ ये है कि जब आपका यहां कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कहानी चलती है, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है जो आप मिला रहे हो, यानी डिस्पर्स्ड फेज जो आप मिला रहे हो, यदि वो लो कॉन्सेंट्रेशन का है, यदि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो है, तो ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह, तब कुछ नहीं, तब ये ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, तब ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और यदि आप कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक ज्यादा ले लो, यदि आप हाई कॉन्सेंट्रेशन पर बात कर लो, तो फिर ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। और यहां पर हम लोग जानते हैं, इस चीज को हम लोग ने पहले देखा भी है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कि हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात करते थे, शायद आपने 10th में पढ़ा हो कि यहां पर उस कंडीशन में फॉर्म हो जाता है क्या, मिसेल। याद है, उस कंडीशन में हमारा बन जाता है क्या, मिसेल। तो पहले हम लोग MIC ELL ना, MICE, मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको सही से लिख देता हूं, मिसेल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा डिस्कशन में, यहां पर ये वाली बात तो आपके दिमाग में सेट हो गई होगी, ये वाली बात स्टार्च और इसके बारे में भी सेट हो गई कि भाई इनके मॉलिक्यूल खुद में काफी लार्ज होते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इस वाली चीजों के बारे में। ठीक है, अब जरा देखो, जैसे आपने मान लीजिए एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का एक और तरीका बताता हूं। मान लीजिए आप नहाने गए, ठीक है, और आपने क्या किया, एक बाल्टी भर के पानी लिया, उसके अंदर सोप का इत्तू सा टुकड़ा, बिल्कुल जरा सा टुकड़ा उठाकर इसके अंदर मिला दिया। आपका ये जो सॉल्यूशन है, ये आपका इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इतना मिलाने पर क्या होगा, ये आपको लगेगा अरे यार ये तो पूरा पूरा घुल गया कुछ, क्योंकि आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे यहाँ कुछ हुआ भी है। ठीक है ना, यही आप नहाते वक्त क्या हुआ, पूरे का पूरा सोप जो है इसके अंदर गिर गया, और आपने कहा कि यार इसकी इतनी हिम्मत जो मेरे हाथों से छूट गया, जा मैं तुझे नहीं उठाता। ठीक, और इसने बेचारे ने पड़े पड़े अपनी आत्मा जो है इस पानी में छोड़ दी। तो ये जो आपका सोप सॉल्यूशन तैयार हुआ, ये सोप सॉल्यूशन आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। ये आप कई दिन तक रखे रहो, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यानी सोप जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा कि आपने यदि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम लिया तो ये आपका बिहेव कर रहा है कैसे, लो कॉन्सेंट्रेशन पर ये पूरा पूरा डिसोशिएट हो गया, यहां कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। जब कॉन्सेंट्रेशन हाई किया गया तो यहां बना क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। समझ में आई मेरी बात? अब मैं इसके डिस्कशन पर आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो बच्चों, यदि हम एक एक्सप्रेशन देखें, ये यहां के लिए जरूरी है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को में यदि मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन कैसे हों और उस वक्त टेम्परेचर कितना हो कि ये प्रोसेस फिजिबल हो जाए, आपको एक बात तो अब तक दिमाग में सेट हो गई होगी कि यदि डेल्टा जी आपका निगेटिव है तो प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस। इतनी बात तो आपके दिमाग में सेट हो गई है। ठीक है, अब मैं इस पर एक काम करना चाहता हूं, मैं यहां पर ऐसे क्वाड्रेंट बनाता हूं। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है डेल्टा एच, यहां मैंने लिख दिया है डेल्टा एस। ठीक है, और यहां इस कोऑर्डिनेट में क्या है, डेल्टा एच भी आपका कैसा है, पॉजिटिव, डेल्टा एस भी कैसा है, पॉजिटिव, तो दोनों के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव इस जगह पर। ठीक है, यहां इस साइड में आओ, इस साइड में डेल्टा एच आपका कैसा है, निगेटिव, डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव। ठीक, अगर इधर आ जाओ इस जगह पर, तो इस जगह पर डेल्टा एच भी कैसा है, निगेटिव, और डेल्टा एस भी कैसा है, निगेटिव। नीचे की तरफ आ जाते हैं इस जोन में, यहां डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस निगेटिव है। ठीक है, अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं एड्सॉर्प्शन के दौरान क्या होता था, तो एड्सॉर्प्शन में आप किस जगह पर रहते थे इन सब में, तो एड्सॉर्प्शन का डेल्टा एच भी कैसा था, निगेटिव, और डेल्टा एस भी कैसा था, निगेटिव। यानी हम इस जगह पर थे, इस जगह पर। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने क्या कह दी थी यहां पर, कि भाई डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में ये निगेटिव है। ठीक है, ये वाला टर्म निगेटिव है, यानी यहां पर ये टर्म निगेटिव है, तो ये वाली वैल्यू ओवरऑल कैसी हो गई, यहां पूरे साइन के साथ पॉजिटिव। ठीक है, ये डेल्टा, सही बोलो ना, डेल्टा एस जो है वो निगेटिव, यानी ओवरऑल वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव। इसीलिए हमने क्या कहा था कि यदि देखो टेम्परेचर वाला टर्म अगर आप बढ़ाते चले जाओ, यदि ये टर्म बढ़ता चला जाएगा तो आपका ये ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। ये बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी यानी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होने लगेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि एड्सॉर्प्शन जो है वो कब होता है, जब टेम्परेचर लेस होता है। ठीक है, लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि केमिसॉर्प्शन, अबे वहां पर ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी निगेटिव हो जाती थी। ठीक है ना, केमिसॉर्प्शन में ये वैल्यू ज्यादा बड़ी निगेटिव जाती थी, उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा इससे ज्यादा होता था। ठीक है, तो
यहां पर ये निगेटिव, यानी ये जो जोन है वहां पर रिएक्शन तब फिजिबल होगी जब टेम्परेचर कैसा हो, कम। ठीक है। अच्छा, जरा मुझे इसके बारे में बात बताओ। एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, यानी इसमें ये वाला टर्म कैसा हो गया, निगेटिव, ये वाला टर्म कैसा हो गया, पॉजिटिव, यानी ये रिएक्शन जो है ना, ये तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी। क्या मेरी बात ही समझ में आई कि ये जो रिएक्शन है ये वाली, ये तो ऑलवेज रिस्पॉन्ड स्पॉन्टेनियस होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इधर आते हैं, इस वाली जगह पे आ जाओ जरा। एक आपका कैसा है, डेल्टा डेल्टा जी बराबर टी डेल्टा एस, इसके अंदर ये पॉजिटिव है, ये आपका कैसा है, ये वाली चीज भी पॉजिटिव है, यानी ये ओवरऑल टर्म जो है अभी निगेटिव चल रहा है। ठीक है, यानी यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव हो जाएगी। देखो ये पॉजिटिव है, यानी यदि आप ज्यादा टेम्परेचर को बड़ा कर लोगे, ज्यादा टेम्परेचर बड़ा कर लोगे तो ये टर्म जो है इस पर डोमिनेट कर जाएगा, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है यहां पर रिएक्शन तब फिजिबल होगी जब टेम्परेचर कैसा हो, ज्यादा हो। इतनी बात समझ में आ गई। इधर आ जाते हैं, यदि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में ये टर्म पॉजिटिव हो और ये टर्म भी पॉजिटिव हो तो ये ऑलवेज कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये इतनी बातें आपके दिमाग में सेट करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात करता हूं यहां पर फिर से लो कॉन्सेंट्रेशन पर बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट की तरह, पूरा पूरा डिसोशिएट हो गया। हाई कॉन्सेंट्रेशन पर ये बनाता है मिसेल। अब ये है सोप का मॉलिक्यूल। मैं इसके बाद डिस्कशन इधर बढ़ा रहा हूं, आगे लेके चलता हूं। सोप क्या होते हैं, ये आपका इस टाइप का फैटी एसिड होता है। किस चीज का, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब लॉन्ग, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, ये पार्ट ऐसा होता है। ठीक है, इस टाइप का, इसके अंदर कई सारे कार्बन यहां जुड़े होते हैं। इसमें इस पार्ट को आप जो कहते हो, इस पार्ट को, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है 10th में, ये जो पार्ट इसका है ये कहलाता है हाइड्रोफोबिक। इसके अंदर ऑयली नेचर होता है, ऑयल टाइप का होता है ये। कहीं पर भी आपको ऑयल दिख रहा है ना, आपसे पूछा इसके अंदर क्या मौजूद है, वहां कह देना कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड मौजूद है। ठीक है ना, ऑयल टाइप का ये बिहेवियर शो करता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट जो है वो लिक्विड लविंग है, यानी हाइड्रोफिलिक नेचर का है। ठीक है, अब होता क्या है, जब आपने इसका कम अमाउंट मिलाया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो इसने कुछ नहीं किया। जब आपने इसका बहुत ज्यादा अमाउंट मिलाया तो होता क्या है कि लिक्विड के अंदर ये वाले पार्ट जो हैं, इसमें आपस में लगता है क्या, वॉन्डरवॉल, जैसे ये हमने एक सोप का मॉलिक्यूल बना दिया ऐसा। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल कई सारे हैं, इसमें इस पार्ट में लगने लगता है क्या, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन का फोर्स। ये तो जुड़ना नहीं चाहते इधर वाले पार्ट, ये तो रिपेल करते, लेकिन ये पार्ट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और जिससे ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, इस टाइप का। जरूरी नहीं है कि मिशेल आपका हमेशा ही सर्कुलर हो, फ्लैट भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। 100 ऑफ मॉलिक्यूल इस मिशेल के अंदर आकर जुड़ जाते हैं और इससे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और ये पार्टिकल जो आपका तैयार हुआ है,
ये आपका जो मॉलिक्यूल आपने ये जो चीज बनाई है जिसको आप मिशेल कह रहे हो, ये आपका आ जाता है कौन सी जोन में? कोलाइडल सॉल्यूशन की जोन में। ठीक है ना? तो मैं इसको ऐसे बना दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसे करके। ठीक है, ये ये है आपका मिशेल का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसका क्लींजिंग एक्शन आपको पता है कि ये किस तरह से सोप मॉलिक्यूल जो है वो चीजों को क्लीन करता है, ये आपको पता है। फिर भी मैं आज थोड़ा सा और बोल देता हूँ, फिर इस पर वापस आता हूँ। जैसे जो भी कपड़े हैं उस पर कुछ ऑयल ड्रॉप आकर या तो बॉडी से सिक्रेट हुआ हो, कोई ऑयल ड्रॉप या कुछ कहीं से गिर गया हो, ऑयल यदि कहीं पर प्रेजेंट रहता है। अच्छा, यहां पर ये अट्रैक्ट क्यों हुए? क्योंकि ये सब के सब कैसे हैं? ये आपका लाइक डिसॉल्व लाइक के हिसाब से इनका अट्रैक्शन किसकी तरफ ज्यादा अच्छा रहेगा? ये हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट की तरफ। ये लिक्विड पसंद नहीं करते, ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ऐसी ही चीजें जैसे ऑयल यहां पर प्रेजेंट है। अब ये ऑयल प्रेजेंट है, चाहे शरीर से निकला हो या बाहर से कहीं गिरा हो। अब जो भी डस्ट पार्टिकल है वो इस पर आकर स्टिक हो जाते हैं। तो इस तरह से कई सारी लेयर बन जाती है, जिस लेयर के बनने के कारण जो है वो कपड़े पर डस्ट या गंदगी आ जाती है। तो इसका क्लींजिंग एक्शन ऐसा होता है कि जब इनको मिला दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, इसका ये जो ऑयली पार्ट है वो लाइक डिसॉल्व लाइक के हिसाब से क्या करता है, इस पर आकर चिपक जाता है। ठीक है, दो लोग इंडिया के जो बाहर मिले, उनको बाहर वाले लोग बड़ी अजीब सी नजर से देखते हैं, लेकिन दो लोग यदि इंडिया वाले मिल जाए तो खूब बात करते हैं, क्योंकि वहां पर दोनों ही क्या है, एक जैसे ही हैं। तो ये इंडिया वाले लोग जो है ये यहाँ पहुंचे, इनको ये दिखा कि ये ऑयल है, ये भी हमारे जैसा भाई बंधु है, ये सब आके इस पर स्टिक हो जाते हैं। अब क्या है इसका, इनका नेचर कैसा है? देखो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, हिलेंगे इस टाइप से। और जब ये हिलेंगे इस टाइप से तो इस वाइब्रेशन के तहत ये इसको खींच ले जाएंगे। ठीक है, एक बुक है, उस बुक पर आप एक पतंग बांध दो। हल्की बुक रखना, ऐसा नहीं कि आपने कोई भयंकर भारी बुक रख दी। एक पतंग बांध दो, ये उड़ रही पतंग, कुछ नहीं होगा। इस पर आप 10-12 पतंगे मान दो, अब ये बुक में नहीं मिलेगा। ये सब खुरापाती दिमाग की उपज है। समझ रहे हो? अगर सर पतंग कैसे बांधेंगे, मैं बता रहा हूँ गर्व अभी। ये सब जो है ना, ये सब इसको उड़ा ले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये अटैच हुआ और ये बाहर हो जाता है। तो ये क्लींजिंग एक्शन होता है इस तरह के, जो सोप का, वो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया कि क्या चीजें होती है। इसमें थोड़ा लिख लेना, ऐसे बना लोगे ना तो बाद में हमसे पूछे सर वो वीडियो में आपने कहा था वो ऐसा हमने बना तो लिया लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीजें हैं। ठीक है ना? तो इसको आप अच्छी तरह से एक बार लिख जरूर लीजिएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर आप ये सोप को कोल्ड वाटर में डालते हो ना, ठंडे पानी में, तो इस तरह से मिशेल फॉर्मेशन नहीं होता। मिशेल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर ही होता है। आप ठंडे पानी में कभी साबुन डाल के देखो, उसमें झाग नहीं बनने वाला। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर ही ये मिशेल फॉर्मेशन होता है। और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर जिससे ऊपर मिशेल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, जिससे ऊपर मिशेल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं क्या, क्राफ्ट टेम्परेचर। ये पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं यहां नोट करके लिख रहा हूं, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिशेल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होता है और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, अब मैं दूसरा पॉइंट यहां पर नोट करके फिर से लिख रहा हूं, और वो ये लिख रहा हूं कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ मिशेल फॉर्मेशन is hydrophobic nature।
देखो, यहाँ ये जो मैंने बात बोली है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मिशेल बनाने के लिए काम आ रही है चीजें, वो क्या काम आता है पता है? ये जो सोप मॉलिक्यूल आपने डाले हैं पानी के अंदर, जरा इस बात को बस सुनना अच्छी तरीके से जो हम बोल रहे हैं, बैठ जाएगी दिमाग में। तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो ड्राइविंग फोर्स ये नहीं है कि ये मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं इस कारण से मिशेल बन रहा है, ये ड्राइविंग फोर्स नहीं है। ये बनने के पीछे का कारण ये है कि यहां से इनके कारण जो वाटर मॉलिक्यूल दूर गए हैं उनके कारण से मिशेल बन रहा है। सर ये कैसे पता चला? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। और इसके पीछे का लॉजिक मैं बताऊं कि हाइड्रोफोबिक जो नेचर है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्यों है। चीजों का पास आना मिसाइल बनाने के लिए जरूरी नहीं है। जो वाटर इनसे डरकर दूर भाग रहा है ना, वो दूर भागना मिसाइल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं इसकी पंच लाइन। वो पंच लाइन ये है कि जरा देखो, यदि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर मिशेल फॉर्म हो रहा है, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर ही ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर हम इस जगह पर पहुंचे जहां पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर रिएक्शन रिस्पॉन्स हो रही है, उसका मतलब चीजों में डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तभी तो ये एक टेम्परेचर से ऊपर पॉसिबल हो रही है। अब देखो, अगर ये कहते हम कि इस जगह पर ये मॉलिक्यूल करीब आ रहे हैं तो डेल्टा एच तो फिर निगेटिव हो जाता, तो हमारी ये बात नहीं प्रूफ हो पाती। इसीलिए साइंटिस्टों ने कहा कि भाई चूंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर ये रिएक्शन हो रही है, मतलब इसका डेल्टा एच कैसा है? ये आपका पॉजिटिव है। डेल्टा एस कैसा है? ये भी पॉजिटिव है। अब यदि आप नॉर्मल सेंस में सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार ये डेल्टा एस पॉजिटिव कैसे? पहले सोप के मॉलिक्यूल अलग अलग थे, ये तो जुड़ रहे हैं तो एंट्रोपी घटनी चाहिए। तब उन्होंने कहा नहीं, आप इसको मत देखो, आप ये जो दूर भाग रहे हैं ना उनको देखो। इनको देखोगे ना तब तो आप नहीं इस चीज को जस्टिफाई कर पाओगे। इसीलिए उन्होंने ये पंच लाइन बोली कि इसमें ड्राइविंग फोर्स जो है वो आपका क्या है? वो है क्या चीज? हाइड्रोफोबिक नेचर, मतलब जो दूर भाग रहे हैं उनके कारण से प्रोसेस हो रही है। आई बात समझ में मेरी? क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि मिसेल फॉर्मेशन का, एड्सॉर्प्शन का, डेल्टा एच और डेल्टा एस, ये पूछा जाएगा आपसे। एड्सॉर्प्शन का डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों कैसा है? निगेटिव। लेकिन यदि हम मिसेल फॉर्मेशन का डेल्टा एच और डेल्टा एस देखें तो डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों है कैसा? समझ में आई? इनडायरेक्ट बोला गया है। डेल्टा एच और डेल्टा एस कैसा है? दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिससे ऊपर आपका मिशेल फॉर्म होता है वो कहलाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। अच्छा, तीसरी बात, अब आपने देखा कि यदि आपने बहुत थोड़े मॉलिक्यूल डाले थे, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन डाला था, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन जब आपने ज्यादा कर दिया था तो ये मिसेल फॉर्म कर रहा था। यानी मिसेल फॉर्मेशन के लिए एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन भी होगा, जिस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही मिसेल फॉर्म हो सकता है, तो वो कहलाता है सीएमसी, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। सीएमसी यानी जिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मिसेल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। और सोप के लिए ये वैल्यू होती है 10⁴ टू 10⁻³
मोल पर लीटर। एक मिनट, इसको मैं एक बार चेक करूं या आप एक बार इसको देखना कि कहां पर है ये। मैंने हाँ बिल्कुल सही है। 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर। आई बात समझ? तो ये कहानी है इसके अंदर एसोसिएटेड कोलाइड की, जो लो कॉन्सेंट्रेशन पर बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह और हाई कॉन्सेंट्रेशन पर बिहेव करते हैं मिसाइल की तरह। ये जो मैंने नोट लिखवाया और ये जो कहानी है ये इंपॉर्टेंट है इन कोलाइडल सॉल्यूशन की अब तक की कहानियों में। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।